सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं दिलशाद अहमद, संवाददाता जहानाबाद सिटी न्यूज़। और आज हमारे ख़ास मेहमान हैं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी, जो किसी तारुफ़ की, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान की सियासत में न ही असदुद्दीन ओवैसी साहब और न ही ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई नया नाम है। तो हमारे साथ मौजूद हैं एआईएमआईएम के जहानाबाद के ज़िलाध्यक्ष। आइए उनसे बात करते हैं आगामी विधानसभा चुनाव 2020 के ताल्लुक़ से, और बिहार में और जो भी अभी नए समीकरण बने हैं, पीडीए का गठबंधन है या ग्रैंड अलायंस जो बना है, इसमें वो अपने को एनडीए और राजद के गठबंधन में अपने को कहाँ पर देखते हैं और अपनी स्थिति को कितना मजबूत समझते हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जहानाबाद सिटी में। जी, आपका भी स्वागत। जी सर, तो जहानाबाद में सर आप जहानाबाद विधानसभा की बात की जाए या मखदूमपुर की या घोसी की, सर तो एमआईएम के तो कैंडिडेट आपने यहाँ नहीं दिया, तो आप किसको समर्थन दे रहे हैं? जहानाबाद में मनोज कुमार चंद्रवंशी उर्फ पप्पू मुखिया को, जो मायावती के पार्टी से हैं, उनको हम समर्थन दे रहे हैं। मेरी पार्टी से भरपूर समर्थन है, मेरे वर्कर के तरफ से भी भरपूर समर्थन है। सर तो जहानाबाद में या मगध क्षेत्र में प्रथम चरण में आपने सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, द्वितीय चरण के लिए आपने सिर्फ 3 नाम रखे। तो सर ये इन इलाकों में काफ़ी कम सीटों पर, अब बाकी सीमांचल के इलाकों पे ज़्यादा सीटों पर, इसकी क्या ख़ास वजह है? ख़ास वजह यह है कि उस इलाके में पार्टी बहुत मतलब कदीम वक्त से जो है ना वहाँ पर काम कर रही थी, और इस इलाके में पार्टी को मैंने लाने का काम किया, और यहाँ पर उसका साख उतना मजबूती से नहीं बढ़ पाया था जिस तरह से जो है ना यहाँ पर चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन मेरी पार्टी शेरघाटी, गुरुआ और इधर फुलवाड़ी शरीफ में कैंडिडेट देने का काम किया है, और बाकी लोग सब जो चुनाव लड़ेंगे सब उत्तरी बिहार से लड़ेंगे, वहाँ पर पार्टी का फोकस ज़्यादा है। जैसा कि आपकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो जैसा मीडिया में और ये एक विपक्षी पार्टियों के द्वारा ये एक ऐसा प्रतीत किया गया है, ऐसा फैलाया गया है कि ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। यहाँ रिप्रेजेंटेशन कह लें या हक़ की आवाज़ उठाने की सिर्फ मुसलमान तबके की आवाज़ उठाई जा रही है। एआईएमआईएम पार्टी सिर्फ मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है। तो सर ये चुनाव में आपने सिर्फ मुसलमानों को टिकट दिया है या आपने अन्य लोगों को भी टिकट दिया है? नहीं, हमारी पार्टी अन्य लोग को दी है, जैसे सरघाटी में मशकूर अहमद, उसके बाद कौशल्या देवी को गुरुआ से देने का, प्रतिभा पासवान को जो है ना फुलवाड़ी शरीफ से देने का काम किया है। और मेरा अलायंस जो है देवेंद्र जी से है, मायावती जी से है, रालोसपा से है। सारे लोग, ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमान की पार्टी है मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाती है, सब सारे लोग के लिए आवाज़ उठाती है, सारे लोग की पार्टी। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो बैरिस्टर हैं, लंदन से उन्होंने लॉ की डिग्री भी हासिल की है और हिंदुस्तान में उनकी एक अलग पहचान और मकबूलियत है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन सर क्या आपको लगता है कि उनके नाम पे जो बिहार का मुसलमान ये कह सकते हैं कि पिछले विगत 30 वर्षों से राजद को वोट देता आया है, ये माय समीकरण कहा जाता है राजद का, आप जैसे जानते ही हैं, और लालू जी के पीछे खड़ा रहा है। तब से जब बाबरी आंदोलन के समय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा की थी, तो उसके खिलाफ में लालू जी ने उनको जेल भेजने का काम किया। उसके बाद से मुसलमान कांग्रेस को छोड़कर राजद की तरफ मुड़ा। तो सर ओवैसी साहब के नाम पर ही मुसलमान जो है वो एमआईएम को टर्न हो पाएगा, इनकी तरफ तब झुकाव होगा? मोस्टली जो है जो यंग जनरेशन है वो ओवैसी साहब के साथ है, और मुसलमान ओवैसी साहब के तरफ टर्न ले लिए हैं। ये जो सेकुलर जो पार्टियां हैं, कांग्रेस या आरजेडी या एम वाई, जो समीकरण है, ये समीकरण नहीं है, ये सब दिखावा है। एम वाई के मतलब मोस्टली यादव होता है, ना कि मुस्लिम यादव होता है। अभी जो है बिहार में देखिए, जेडीयू ने 115 सीट में 11 सीट देने का काम किया मुसलमान को, और आरजेडी ने 140 में 10 देने का काम किया। इससे ये समझ में आता है कि एम वाई समीकरण का किस तरह का माने है और ये क्या करना चाहते हैं मुसलमानों के। तो सर अभी जहानाबाद में अगर बात की जाए तो
स्थानीय स्तर पर बात की जाए तो एक तरफ कृष्णनंदन वर्मा जी हैं जो शिक्षा मंत्री के तौर पर रहे, हालांकि वो घोसी विधानसभा से जहानाबाद में आए हैं। दूसरी तरफ सुदय यादव जी हैं, उनका भी काफ़ी, तो ये दोनों का ही ऐसा प्रतीत हो रहा है, लोगों के बीच, आवाम के बीच राय जा रही है कि इन दोनों के बीच मुख्य मुकाबला है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि बसपा के उम्मीदवार यहाँ पर जिनको आप समर्थन दे रहे हैं वो कितने इस दौड़ में शामिल हैं और रेस में हैं कि वो टक्कर दे सकते हैं? हमारा कैंडिडेट रेस में है और ओवैसी साहब, मायावती और रालोसपा के जो प्रदेश ये अध्यक्ष हैं हमारे, तो इन लोग के आने के बाद एक बड़ा जो है ना मैसेज जाएगा और उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि कौन कितने रेस में। सर, तो जहानाबाद की बात की जाए या मगध की आवाम की बात की जाए, ख़ासकर मुसलमानों की, दलितों की बात की जाए, तो सर लोगों को असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखने का और उनकी बातों को सुनने का और उनकी राय क्या है, और जैसे पूरे हिंदुस्तान में ये बात है कि वो दलितों और मुसलमानों की एक उभरती हुई आवाज़ है, तो सर वो जहानाबाद में या पटने क्या आएंगे चुनाव प्रचार में? 20 तारीख के बाद उनका लगातार इस इलाके का दौरा है, समझ गए। उसमें कुर्था, अरवल, जहानाबाद और भभुआ, सिरघाटी लगातार जो है ना प्रोग्राम है। और हमारे सारे जो है ना स्टार प्रचारक, असीम वक़ार साहब, इम्तियाज़ जलील साहब, पासा कादरी साहब, सारे लोग आ रहे हैं हैदराबाद से और लोग पूरे क्षेत्र में भ्रमण करेंगे और सारे अलायंस के उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। सर, ओवैसी साहब का जो ये लोगों के बीच ये राय है कि ये जो है पोलराइजेशन की राजनीति में अपने वोटों को तलाशते हैं। ये जिस तरीके से आरएसएस और बीजेपी के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि वो 2 सीटों से आज अगर 300 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें लाई है, तो उसने रिलीजियस मुद्दों को भी उछाला है। तो ओवैसी साहब के बारे में ये जो कहा जाता है कि ये धर्म की राजनीति की वजह से ही ये आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें सर आप उनकी विकास के कार्यों को क्या बताएंगे कि उन्होंने हैदराबाद में या अगर किशनगंज की बात की जाए तो उन्होंने किस तरह से अक़लियत तबकों को ऊपर उठाने के लिए क्या काम किया है? वहाँ पे हैदराबाद में स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और जो भी व्यवस्था है एजुकेशन से लेके सारी चीज़ का उन्होंने जो है ना इंतज़ाम कर रखा है। और किशनगंज पर भी फोकस है, लेकिन किशनगंज में अभी पार्टी शुरुआती दौर में एक एमएलए जो है ना 2 वर्ष के लिए जिताया, तो अभी ये झलक नहीं रहा। लेकिन आने वाले दौर में ओवैसी साहब का प्रोग्राम है कि किशनगंज में भी ओवैसी हॉस्पिटल खुले और विकास हो, गरीबों का इलाज हो। उस तरह से बारी बारी करके पूरे बिहार में जो है इस तरह की स्कीमें उनके द्वारा चलाई जाएगी। तो सर आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में एमआईएम की क्या मुद्दे रहेंगे और क्या मैनिफेस्टो रहेगा कि लोग जो है एमआईएम की तरफ झुकें? अगर सिर्फ इस बात से लोगों की अभी राय बन रही है कि रालोसपा जो उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, जो लोग कह रहे हैं कि वो 4.5% कुशवाहा जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको आपने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया है, और असदुद्दीन ओवैसी साहब को सिर्फ 24 सीटों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। मायावती जी जिनका कोई आधार नहीं है बिहार में, वो भी 80 सीटों पर लड़ रहे हैं। तो ऐसे में सर जो ये बात कही जाती है कि राजद के गठबंधन में मुसलमानों को उनका हक नहीं मिल रहा है, उनको उनकी आबादी के हिसाब से टिकट नहीं मिल रहा है, तो इस गठबंधन में भी तो सर एमआईएम जो 18% मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है वो सिर्फ 24 सीटों पर लड़ रही है, और जो 4.5% को रिप्रेजेंट करते हैं वो उपेंद्र कुशवाहा जी 104 सीटों के साथ मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। तो सर इस गठबंधन में किस तरह से बराबरी की बात होगी, और हक जो है, अब जो एमआईएम का स्टेटमेंट है कि अब बराबरी की बात होगी, तो ये बराबरी दिखता नहीं है। बराबरी दिखेगा। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का फैसला था कि अभी हम किशनगंज को फोकस करें, वहाँ पर बहुत पिछड़ापन है, बहुत मुसलमान दलित बहुत पिछड़े हुए हैं, बाढ़ का मामला है, हमेशा दह जाते हैं लोग, इसलिए उन्होंने ऐसा मन ही नहीं बनाया था कि हमको मोस्टली सीट पर लड़ना है। उनका फोकस था कि कम से कम लड़ें और उसमें कामयाबी हासिल करें, ये स्थिति। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे जहानाबाद सिटी न्यूज़, और हमारे साथ थे जनाब मतलूब खान साहब जो जहानाबाद के एआईएमआईएम के ज़िलाध्यक्ष हैं, और उन्होंने अपनी बात बहुत ही बेबाकी से रखी, और ये भी बात बहुत ही खुशी की बात है जहानाबाद के लोगों के लिए और ख़ासकर मगध के लोगों के लिए
कि असदुद्दीन ओवैसी साहब उन्होंने कहा है कि वो चुनाव प्रचार के लिए जहानाबाद आ रहे हैं। तो देखना है कि ओवैसी साहब कब जहानाबाद में आते हैं और जहानाबाद के लोगों से और आसपास के लोगों से मुखातिब होते हैं, क्योंकि वो जहानाबाद में पहली बार आएंगे। तो हर जहानाबाद की हर छोटी बड़ी हर तरह की ख़बरों को देखने के लिए आप लोग देखते रहिए जहानाबाद सिटी न्यूज़। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि चैनल को ज़रूर से सपोर्ट करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर से चैनल को करें।